नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं नौ ग्रह आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये रीडिंग किसी ने सजेस्ट किया है तो हम इसी टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा टॉपिक हमको लगा, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए रीडिंग है। और ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं नवग्रह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज हम रीडिंग कर रहे हैं, आज से न्यू मून शुरू हुआ है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि न्यू मून और ये सब क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे आप, ठीक है। हमें जितनी समझ है बस उतना ही बता सकते हैं। तो फाइनली अच्छा कार्ड आया है। चलिए, हाँ, तो नौ ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। लेकिन राहु और केतु ग्रह मतलब इनका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ बिंदु है, छाया बिंदु, राहु और केतु, ठीक है। चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी अलग मार्ग से सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये दोनों मार्ग के मध्य में, दोनों मार्ग के स्थान पे एक बिंदु बनता है, ठीक है। एक बिंदु को राहु कहते हैं, जो कि नीचे से ऊपर जाने वाला है, और दूसरे बिंदु को केतु कहते हैं, जो कि ठीक उसके सामने ऊपर से नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये राहु केतु का इनका अलग अस्तित्व है। ये कोई मतलब इनका अलग अस्तित्व नहीं है, अलग अस्तित्व कह रही, अलग अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ छाया ग्रह है, ठीक है। और न्यू मून होता है कि जब जैसे अमावस्या के बाद शुरू होता है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जैसे प्रथम जब शुरू होता है तो न्यू मून शुरू होता है। जैसे आज प्रथम दिन है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ऐसे। और फिर दसवीं के बाद शुरू होता है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आता है पूर्णमासी, फुल मून। ऐसे ही अमावस्या के जहाँ यहाँ पे जैसे चतुर्दशी के बाद पूर्णमासी आती है, हर 15 दिन पे, इसके बाद चतुर्दशी के बाद अमावस्या आता है। हर महीने में 15 दिन और 15 दिन, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में लास्ट में मतलब 15वें दिन आता है पूर्णमासी। इस शुक्ल पक्ष आज से शुरुआत हुआ है तो पूर्णमासी होगा, ठीक है, 15वें दिन। और कृष्ण पक्ष जो रहेगा तो लास्ट 15वें दिन क्या रहेगा? अमावस्या रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, हमें इतनी जानकारी थी तो हम आपको बता दिए। सूर्य जो ग्रह रहता है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। जिसका सूर्य बलशाली रहता है उसको मान सम्मान, मतलब राजा जो लोग बनते हैं उनकी कुंडली में सूर्य अच्छे स्थान पर रहते हैं, ठीक है, तो राजा बनते हैं। मतलब बहुत पद प्रतिष्ठा सब मिलता है इसमें। और दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के बाद है, ठीक है। और जैसे सूर्य का मतलब पिता और चंद्रमा माता। चंद्रमा इमोशंस को दर्शाते हैं। चंद्रमा से मतलब सौभाग्य, घर में अच्छा प्रेम, माँ का प्रेम, ठीक है, सुंदरता, कल्पना शक्ति। जो लोग लेखक रहते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं कल्पना करके, उनका चंद्रमा बलशाली रहता है, ठीक है। चंद्रमा क्या होता है ना कि मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालने वाला रहता है, ठीक है। चंद्रमा को चंद्रमा मनसो जाता भी कहा जाता है, मतलब मन का प्रतीक,
ठीक है। और मंगल ग्रह का कार्य रहता है जीत दिलाना, जीतना। जैसे किसी के अंदर बहुत शक्ति रहती है, पावर, शक्ति मतलब योद्धा, ठीक है, वीर, और कठोरता भी उसी के मन में रहती है जिसका मंगल मजबूत रहता है। अभिमान मतलब ईगो, घमंड, और इतना सब रहने के बाद भी मन में दया, ठीक है, ये भी मंगल के कारण ही होता है। दया, कृपा, उदार होना, किसी को दान कर देना, ये भी। और बुद्ध, बुद्धि का प्रतीक, जिसका बुद्ध अच्छा होता है उसको बुद्धि अच्छी होती है, ठीक है। वो लोग जैसे उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहता है, जैसे मैथ बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं, कि बैंक में काम कर सकते हैं, मतलब उनका नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अब हम इसके बहुत बताने लगेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और बृहस्पति, बृहस्पति क्या रहते हैं? बृहस्पति है देवताओं के गुरु, ठीक है। जैसे शुक्राचार्य असुरों के गुरु, वैसे बृहस्पति है देवताओं के गुरु। और बृहस्पति से क्या होता है? ज्ञान। जैसे बुद्ध से बुद्धि, ठीक है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो बृहस्पति जो है ज्ञान का प्रतीक है, आपके गुरु का प्रतीक है। आप में अगर गुरु तत्व ज्यादा है, ठीक है, तो बृहस्पति की कृपा है आप पे, ठीक है। किसी किसी के जैसे गुरु तत्व, जैसे आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या किसी तरह से भी किसी के गुरु हैं, तो वही। और जो जिसका गुरु तत्व, जिसे बृहस्पति की कृपा रहती है जिन पे, वो लोग का ज्ञान बहुत तेज रहता है, उनमें बहुत प्रतिभा रहती है, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका व्यक्तित्व ही रहता है प्रसिद्ध पाने के लिए, वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहता है कि वो कहीं भी चले जाए, उनको सब लोग मन करेगा कि उनको नमस्कार करें, सबका मन करेगा, कुछ ऐसा रहेगा उनका तेज। और उनको गुरु होने का गौरव प्राप्त ही होता है, चाहे जैसे प्राप्त हो, ठीक है। जिन पे बृहस्पति देव की कृपा रहती है, मतलब जिनका बृहस्पति ग्रह अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। और शुक्र ग्रह क्या रहते हैं? जैसे आपको किसी ऐसी फील्ड, जैसे मनोरंजन, ठीक है, सुंदरता, खूबसूरती, आकर्षक व्यक्तित्व, आप किसी भी ऐसी चीज से जुड़ सकते। जैसे जो लोग शुक्र जिनका अच्छा रहता है ना, शुक्र ग्रह, वो लोग अभिनेता बनते हैं, मतलब हीरो, हीरोइन, गायक, कवि, चित्रकार, और वो फैशन डिजाइनर, फैशन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, सिनेमा, फैशन। और शुक्र क्या रहता है ना, भोग विलास, उनके पास किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती, जिनका शुक्र मजबूत रहता है, ठीक है। और शुक्र तो हम बताए पहले कि असुरों के गुरु थे। थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहे हैं, ज़्यादा हम ज्ञान नहीं बता रहे हैं, हमें कुछ थोड़ा बहुत जानकारी वही बता रहे हैं, ठीक है। और शनिदेव को जानते ही हैं आप, शनि ग्रह जो कि न्याय के प्रतीक हैं, वो सबको न्याय प्रदान करते हैं, जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल शनिदेव देते हैं, न्याय देते हैं। और राहु केतु के बारे में तो हम पहले ही बता चुके कि ये इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, ये जिस भी ग्रह में रहते हैं वहाँ पे उसका प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योतिष सीखना पड़ेगा, हम थोड़ा बहुत जितना पढ़े हम आपको बता दिए। तो हाँ, 9 ग्रह आपको क्या मतलब बता रहे हैं? 9 ग्रह आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया होने का संभावना है। ये आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ नया जो आपको बहुत खुशी देगा, जिससे आनंद, खुशी देगा, और आप ऐसे जिससे ऐसे लगेगा कि एक पल में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, सारा दुख दूर हो गया। और 9 ग्रह आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा कार्य दिया जाएगा जो थोड़ा साहस के साथ करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप करेंगे, आप डरेंगे नहीं, ठीक है। आपको किसी चीज़ का अवसर प्रदान किया जाएगा, अभी आने वाले वक्त में आपको किसी ऐसा अवसर मिलेगा ना, कि जिस पे आप उस अवसर को आप जाने नहीं देंगे।
और वहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और आप सहजता से लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपको लगेगा जैसे आप एक फ्री सोल हो गए हैं, मुक्त आत्मा, जिधर जिंदगी ले जा रही है उधर जा रहे हैं, एकदम खुशी खुशी जा रहे हैं और आपका फेथ डिवाइन पे और बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा ना कि ईश्वर सब कुछ अच्छा ही करते हैं, आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, और आपको जो चाहिए आप वही करते रहेंगे, आपको जो चाहिए वही आप करते रहिए। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, ये भी आपको कहा जा रहा है। नवग्रह आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, आप एक मुक्त आत्मा हैं और आपकी जो मर्जी उसको करते रहिए। आप अपने आप को कहीं बांध के रखेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, और आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहेगा, न तो आपकी लाइफ के लिए, न आपके प्रोग्रेस के लिए, न तो किसी चीज़ के लिए। तो आपका जो इच्छा करे ना उसे आप करते रहिए। ठीक है, आप एक बच्चे की तरह भोले हैं और मासूम हैं, जिसका जो लोग दूसरे लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए स्वयं जो डिवाइन पावर है ना वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए आपका कोई कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, और आप बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ ऐसे कार्य अपने साथ होने देते हैं जैसे कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं। ठीक है, एकदम भोलापन। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मन के अच्छे हैं और आपकी लाइफ में नई शुरुआत आ रही है, कुछ अवसर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो अब आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है, वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है, ईश्वर की तरफ से। ठीक है, और ये आपको ब्लेसिंग की तरह आ रहा है आपके लिए, ये आपकी तरफ आपके लिए ब्लेसिंग की तरह आ रहा है, जिसे आप रिसीव करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा, आप बहुत खुश होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सबको लगता है कि अरे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन आप सच में बहुत ज्ञानी हैं। ठीक है, बाद में सबको पता चलता है कि नहीं आपने तो जो कहा वही सही था। आपकी बातें लोगों को तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में लगता है कि आपने जो कहा वही सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नवग्रह आपके लिए यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, और दूसरा ये बताया जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ का अंत और किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसा जिससे आपका कुछ दुर्भाग्य था उसका अंत हो रहा है, उस बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है जो आपके लिए सही नहीं था, और आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। कुछ आपकी ऐसी मन की भावना भी हो सकती है जिसका अंत हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं किसी इंसान का हो रहा है, नहीं, आपके मन की भावना ही हो सकती है, या आपको कुछ ऐसे जो आपको सर्व नहीं कर रहा था और उसका अंत हो रहा है, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जिससे आप दुखी नहीं होंगे, खुश होंगे। ठीक है, और ये परिवर्तन आपके फेवर में किया जा रहा है, आपकी तरफ किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना उसे रिसीव करिए। अभी तक आप किसी घटना से अनजान थे, ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी आपसे, आप उसको जानने वाले हैं। कुछ ऐसी बात जो आपको जानना चाहिए वो आपको अब आप जानेंगे। ठीक है, और आपके अगर 7.5 चल रही थी ना तो वो ख़त्म होने वाली है। ये भी हम आपको बता दें कि आपको अगर 7.5 चल रही थी तो अब वो ख़त्म होने वाली है। और आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे थे तो उसमें अचानक, जैसे अभी तक ऐसे लग रहा था ना कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी अचानक बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, कुल मिला के आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत बदलाव आ रहा है जो कि आपके फेवर में है। ठीक है, उससे आपको निराश होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है आपके लिए हो रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ में आप किसी से प्रेम करते हैं, उससे आपका मिलन होने वाला है या आगे होगा।
स्पिरिचुअल लव आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। सच्चा प्रेम अगर अभी तक नहीं मिला है तो आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। और अगर आपका सच्चा प्रेम आपसे दूर है तो नवग्रह आपको मिलाएंगे उस सच्चे प्रेम से आपको। द लवर्स, आत्मा का जिससे रिश्ता है आपका, चाहे वो किसी से भी हो, ठीक है। बताए थे ना कि सब मतलब क्या होता है ना, सच्चा प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं, तो आप उसी प्रेम से मिलने वाले हैं, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस है शनिदेव। अब यहाँ पे शनिदेव रूल कर रहे हैं, शनि ग्रह। इसका मतलब है आपकी लाइफ में आप धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति आपका और अटूट विश्वास होगा। आप जिनको मानते हैं उस पावर में आपका और विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। आप अब धीरे धीरे ना, अगर किसी में भेदभाव कर रहे थे तो अब आप सबको समान समझेंगे, मतलब एक जैसा, एक समान। और आपके जितने भी गुण हैं ना, अब आपको जैसे कुछ ऐसे गुण थे आपको खुद नहीं पता था कि आप में ये गुण है, वो गुण आपके सामने अब आएंगे, ठीक है। और आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा, आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, आपको किसी भी क्षेत्र में न्याय मिलेगा। अब आपको निराश होने की या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी क्षेत्र में न्याय मिलने वाला है। आप ऐसे हैं ना, अगर नहीं है तब भी अब बनने वाले हैं निष्पक्ष, ठीक है। अब आपको सब समझ में आने लगेगा और आप सत्य का साथ कभी मत छोड़िएगा, हमेशा सत्य के साथ रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे आपके ऊपर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके लिए गाइडेंस है। और आपके घर जो काम करते हैं, अगर घर पे नहीं करते होंगे या कहीं भी जो लोग काम करते हैं, उनको अपने पॉकेट मनी से 10 रुपये 20 रुपये या कुछ भी उनको ज़रूर दीजिएगा अपने हाथ से, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए एक साईं बाबा से गाइडेंस ले लें, ब्लेसिंग ले लें, जो भी है। हमें लग रहा है रीडिंग बहुत बड़ी हो गई क्या? तो नवग्रह आपके लिए तो अच्छा ही संकेत दे रहे हैं। जीवन की पुस्तक, जिंदगी के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आने बाकी हैं। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपकी लाइफ में अच्छे अध्याय आने हैं, ठीक है। और इस रीडिंग से भी यही लग रहा है कि अब तो जो मतलब अभी तक आपकी लाइफ में ग्रह का कुछ था ऐसा, शनि का 7.5 चल रही थी, तो अभी वो खत्म हो रही है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार करिए, भरोसा रखिए, आपके लिए जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए गाइडेंस यहाँ से ले रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है, गाइडेंस या ब्लेसिंग कुछ भी, आप जैसे इसको बोला करिए कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना आसान है, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना आसान है, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना आसान है। आप देख सकते हैं कार्ड, आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए ब्लेसिंग है। मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना आसान है, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना आसान है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किससे रिलेट हुई है, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है।